हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल जो एनालिसिस मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें सेकंड वर्कशीट या सेकंड टॉपिक कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कि होता क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही जो हमारा सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पर्टिकुलर टाइप है। मीन्स कि जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर देन 5-6 आ जाएं तब जो है हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है। क्योंकि मान लो आपके पास 10 टाइम्स कॉइन टॉस किए हैं तो आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मेन फॉर्मूला ये याद करना है, NCR P पावर R Q पावर N माइनस R। दैट मीन्स कि N टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, R हो गया कि जिस पे आपको वैल्यू ढूंढनी है, P प्रोबेबिलिटी होगी, Q जो है आपकी वो नॉट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो P प्लस Q इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो है P प्लस Q इट्स पावर N इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कर रहे हैं, आपने किए हुए हैं बट एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर एक डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया, ओड नंबर सक्सेस है, ओड नंबर होते हैं 1 3 5, तो P मिल गया आपके पास 3/6, तो Q जो है वो भी 1/2 और P भी आपका 1/2 आ गया। आपको 5 सक्सेस ढूंढना है, मतलब आपका जो फॉर्मूला है NCR P पावर R Q पावर N माइनस R, उसमें R की वैल्यू है जो आप 5 पुट कर दो और आपके पास आंसर, क्योंकि ऑलरेडी P एंड Q के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद एटलीस्ट 5 सक्सेस, इसका मतलब 5 एंड 6 ये दोनों वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है। 5 ऑलरेडी ढूंढ चुके हो, 6 के लिए आप R की वैल्यू क्या पुट कर दो 6, फिर एट मोस्ट 5। अब एट मोस्ट 5 का मतलब क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस चाहिए, मतलब 0 से लेके 5 तक निकालो, या फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, 1 में से आप 6 वाला केस जो है वो माइनस कर देना, आपके पास एट मोस्ट 5 सक्सेसेस की वैल्यू आ जाएगी। अब है नो सक्सेस, नो सक्सेस के लिए क्या हो गया, आपको R की वैल्यू क्या लेनी है 0। P एंड Q के बारे में आपको ऑलरेडी सारा कुछ पता है। फिर है एक अनबाइस्ड कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो किया, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेके क्या करना है, एग्जैक्टली 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स, ये सारे केस ढूंढने हैं। सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ना आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास 1/2 और N आपके पास है 10। अब जैसे जैसे निकालना है वहाँ R की वैल्यू चेंज करो, एग्जैक्टली 6 हेड्स, मतलब R की वैल्यू आपको क्या लेनी है 6, एट लीस्ट 6 हेड्स, मतलब R की वैल्यू 6 7 8 9 10, ये 5 वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है। एट मोस्ट 6 हेड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 हेड्स होने चाहिए, तो आप 0 से लेके 6 तक निकाल लो, या फिर ऑलरेडी आपने 7 8 9 10 की वैल्यूज़ ढूंढ ली होंगी, इनको 1 में से क्या कर दो माइनस। एटलीस्ट 3 हेड्स, मतलब 3 से लेके आपको 10 तक जाना है। इससे बेटर रहेगा आप 0 1 2 की वैल्यू निकाल के उसको 1 में से क्या कर दो माइनस। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में आपको 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स दिए हैं, 4 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, और आपको ऑल आर वाइट, ओनली 3 आर वाइट, नन इज़ वाइट। तो सबसे पहले आपको वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 वाइट टोटल 20, Q आ जाएगा 15/20, और R जो है वो वाइट है आपके पास 5 बॉल्स, ऑल आर वाइट, मतलब R की वैल्यू आपको जस्ट 5 ही लेनी है। नेक्स्ट में ओनली 3 आर वाइट, इसका मतलब जो N है वो तो 5 ही रहेगा, बट जो R है वो आपको लेना है 3। नन इज़ वाइट, R की वैल्यू आपको क्या लेनी है 0। आप तीनों केसेस जो इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया है 6% डिफेक्टिव आइटम्स है, लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, आपको 8 आइटम्स दी हुई हैं जिनमें एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। 6 डिफेक्टिव है, 6/100 प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी आपकी 94/100। अब आपको N जो है वो क्या लेना है 8, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है सैम्पल ऑफ 8 आइटम्स, नॉट मोर देन 1, इसका मतलब आपको 0 एंड 1 वाला केस निकालना है, बाकी सारे छोड़ देने हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, तो मतलब N आपको क्या दिया हुआ है 4, डबलेट्स कितने होते हैं 6/36, ये आपके पास आ गया P, Q आ जाएगा 30/36। डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, इसका मतलब X की वैल्यू 0 से लग जाना और 4 तक आपको सारी निकालनी है, मतलब R की वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 तक सारी आपको सोल्व करनी है।
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज़ 1/2। आपको प्रोबेबिलिटी दिया है, ठीक है, नोट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इन्होंने बोला है कि वन टाइम एटलीस्ट वन में हिटिंग करने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। आपको एन ढूंढना है। अब हमारे अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन के लिए 1 माइनस पी ज़ीरो, ये अकॉर्डिंग टू अस 90/100 गिवन है। अब P1 माइनस जब 90/100 किया वो 10/100 हो जाएगा और आपके पास 1 माइनस ये आ गया, ठीक है। अब x0 का फॉर्मूला क्या होता है, NC0 हाफ इट्स पावर n। अब आपको ये चेक करना है कि हाफ की वैल्यू n पावर कितनी करें कि वो 1/10 से लेस रहे। तो देखिए 3 तक तो 8 रहेगा, बट जो 1/8 है वो ग्रेटर देन 1/10 होता है। इसके लिए n की वैल्यू 4 और अबव पुट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आपको ढूंढना है बाइनोमियल का मीन। तो मीन ढूंढने के लिए पहले जनरल फॉर्मूला ही लिखिए आप, NCR P पावर R Q पावर n माइनस R। उसके बाद मीन के लिए हमें क्या करना होता है, समीशन 0 to n R इंटू P ऑफ R। P ऑफ R का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़। तो इसका फॉर्मूला आपने लगा दिया, NCR P पावर R Q पावर n माइनस R। अब R 0 से n तक इस पूरे में पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना सोल्व हो सके आप इसको सोल्व करिए। अब जब आप चेक करोगे सब में NP जो है आपका कॉमन आ रहा है, आपके पास ये वैल्यू बन गई। अब अगर आप इसको वापस मोल्ड करते हो Q पावर n-1 n-1 P Q पावर n-2, तो ये n-1 C0 बाइनोमियल बन गई है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है P प्लस क्यू इट्स पावर n-1। और ऑलरेडी मैंने बता दिया P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास 1, तो मीन की वैल्यू आ गई NP। इसके बाद बात आती है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर पी ऑफ एक्स आर माइनस मीन का स्क्वायर। अब सबसे पहले आर स्क्वायर पी ऑफ एक्स आर की वैल्यू ढूंढते हैं। अब अपनी तरफ से इस आर स्क्वायर में आर ऐड करना है आपको और आर ही सब्ट्रैक्ट करना है। जो आर ऐड किया है उसको साइड पे रख लो, आर स्क्वायर माइनस आर में से आर कॉमन ले लेना, आर आर माइनस 1 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आर के साथ अलग लिख दो, आर आर माइनस 1 के साथ अलग। जो आर के साथ लिखा है अभी आपने पीछे पढ़ा है, इसकी मीन की वैल्यू क्या होती है एन पी, और ऑलरेडी यहाँ मीन स्क्वायर है मतलब एन स्क्वायर पी स्क्वायर, उसको साइड पे रखते रहना। उसके बाद आपके पास जो ये आर है, ध्यान से देखिए 0 से n था, इसको अपन ने 2 से n कर दिया और ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद जो NCR है इसको खोलो, n n-1 n-2 इस तरह आपने खोला। R जो है नीचे R r-1 r-2 फैक्टोरियल, ये दोनों आपके कैंसल। अब आपके पास ये बच गया। इसमें आप क्या करो, n और n-1 साइड पे बाहर ले लो और बाकी सारी जो एंट्रीज हैं फिर एक बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बन गई। तो पी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया आपके पास, ये फिर की q प्लस पी इट्स पावर n-2 दैट इज़ 1, तो आपके पास ये आ गया। जितनी वैल्यूज आई उनको पुट किया, जब आप चेक करोगे सोल्व करके ये एन पी क्यू बन जाएगा। इस तरह जो आपका वेरिएंस है वो एन पी क्यू है। अगर इसका स्क्वायर रूट कर देते हो वेरिएंस का तो आपके पास क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद रेफरेंस फॉर्मूला क्या है, जो आपके पी आर निकालने का फॉर्मूला है वो है एन सी आर, ये वाला जो अभी मैंने समझाया। अब इसमें आपने क्या करना है, आर को आर प्लस 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, जितना कुछ कैंसिल हो आप कर देना। आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा, ये रेफरेंस फॉर्मूला है, इसमें भी आप लोग काफ़ी वैल्यूज़ जो है ढूंढ सकते हो। इसके बाद आपका है एग्जाम्पल, आपको मीन दिया है, आपको वेरिएंस दिया है, ढूंढो। मीन मतलब एन पी, वेरिएंस मतलब एन पी क्यू। ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। इस एन पी की वैल्यू 3 भर के क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। जब क्यू आ रहा है आपके पास पी भी मिल जाएगा और ये पी की वैल्यू मीन वाले में पुट करो, आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपके पास पूछा है इन्होंने कि मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, क्या ये पॉसिबल है। जब मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन विद रूट होता है, तो एन पी क्यू आ गया 49। जब आप एन पी की वैल्यू इसमें पुट करोगे, क्यू की वैल्यू आ गई 49/20, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कोई भी वैल्यू हो वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x जिसका मीन स्कोर 6 के इक्वल है, वेरिएंस 2 है, मीन मतलब एन पी 6 है, वेरिएंस एन पी क्यू आपके पास 2 है, तो ये 6 वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। जब क्यू आ जाएगा आपके पास 1, पी भी आ जाएगा, पी एंड क्यू की वैल्यूज एन वाली में पुट करना, वहाँ से आपको एन मिल जाएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एंड 5 केस ढूंढने हैं। सबसे पहले आपको एन पता होना चाहिए, जब आपने निकाला एन वैल्यू 9 आ गई।
आर की वैल्यू 5 एंड 6 ले लेना और आप सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, सम जो है वो हमारा मीन एंड वेरिएंस, मीन NP और वेरिएंस जो है वो NPQ, दोनों के एडिशन 15 है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करो, वो 117 है। अब आपने क्या करना है, ऊपर से NP कॉमन ले लो, इधर से n स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, वहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ गई। जब Q की आएगी P की मिल जाएगी, इस P को चाहे किसी मर्जी में पुट कर देना, आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी और इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो। इसके बाद आपको ये बोला है कि x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 4 है, वेरिएंस 2 है, तो इजीली आप P एंड Q की वैल्यू, N की वैल्यू ढूंढ सकते हो। x माइनस 4 इट्स मॉडुलस लेस देन 2, जब आप मॉडुलस हटाते हो आपको अच्छी तरह पता है 2 एंड -2 आता है, 4 दोनों तरफ ले जाओ तो आपके पास वैल्यू 2 एंड 6 की चाहिए, मतलब आप x 2 से 6 तक सॉल्व कर लेना, सारे केसेस आपके पास आंसर आ जाएगा। एक डाई को 5 टाइम्स थ्रो किया, 5 जो है उसको सक्सेस माना है, मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी और नॉट प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 5/6। रेफरेंस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको 0 1 2 3 4 ढूंढना है। जब भी रेफरेंस फॉर्मूला यूज़ करना है आपको r की वैल्यू 0 पे आगे ढूंढनी है। सबसे पहले r की वैल्यू ढूंढ के आपने ये निकाल दी, उसके बाद सीधा आप रेफरेंस फॉर्मूला में r की वैल्यू जो है 0 1 2 3 पुट करते जाना। जब आपको r1 ढूंढना है तो 0 वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 के लिए 1 वाली, इस तरह आपस में मोल्ड करके वैल्यूज़ ढूंढ लेना। इसके बाद आपको ढूंढना है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नंबर ऑफ़ हेड्स दे दिए, थ्रोज दे दिए, तो सबसे पहले हमें मीन पता होना चाहिए। जब हेड की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 है, n आप काउंट कर लो कितना है, आपके पास स्मॉल n 7 है और कैपिटल N जो है 128 है। इसके लिए अलिटर में एक मेथड दिया हुआ है, आप वही कीजिए। x की वैल्यू 0 के लिए, फिर 1 के लिए आप r वैल्यू 0 1 2 3 सब के लिए निकाल दो और जो बाहर कैपिटल N है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना। इस तरह आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। मीन एंड वेरिएंस भी आप इजीली ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट में आपको x एंड f दिया है, पीछे वाले में प्रोबेबिलिटीज़ दी थी, इसमें x एंड f दिया है। तो सबसे पहले मीन ढूंढने का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, x f की मल्टीप्लाई, समीशन fx बाई समीशन f, वो आपके पास मीन आ गया। और मीन किसके इक्वल होता है, NP के, वहाँ से p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। और इस तरह आप कैपिटल N बाहर रख के और अंदर पहले 0 फिर 1 2 इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ जो ढूंढ सकते हो। इस तरह आपके पास ये टेबल आ गया। अब आपकी 5.2 है जो फुली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना 5.3